Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm Priyanka. Today we will discuss about the diet related health problems. आज हम डाइट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे योर हेल्थ इज़ योर ग्रेटेस्ट वेल्थ अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारी हेल्थ है वही हमारी ग्रेटेस्ट वेल्थ है. Then what is health? Health is not just an absence of disease but a state of physical, mental and spiritual well-being. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज़ नहीं है. ठीक है, अगर हमारी बॉडी में एब्सेंस ऑफ डिसीज़ है इसका मतलब ये नहीं कि हम हेल्दी हैं, बट ये क्या है, ये एक स्टेट है हमारी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग का. देन रियल हेल्थ इज इक्वल टू वेलनेस. हमारी रियल हेल्थ किसके इक्वल है? वेलनेस के इक्वल. देन बिग प्रॉब्लम. मेडिकल रिसर्च हाईलाइट्स अ सैड ट्रुथ. ठीक है, मेडिकल रिसर्च की हाईलाइट्स के अकॉर्डिंग एक सैड ट्रुथ सामने आया है. West Indian men and women suffer more heart attack, cancers and strokes and have a higher incidence of diabetes and hypertension than any other people in the world. मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो वेस्ट इंडियन है, वेस्ट इंडियन मैंस और वुमेंस बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं हार्ट अटैक से, कैंसर और स्ट्रोक से. ठीक है, और क्या है, उनके हायर इंसिडेंस होते हैं किसके? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन. ठीक है. देन 3 मेजर किलर्स. ठीक है, 3 मेजर किलर डिसीज़ कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है सबसे पहले हार्ट अटैक, कैंसर और स्ट्रोक. ठीक है, तो क्या है, 3 ऐसे मेजर किलर डिसीज़ है जो एक पेशेंट की, जो एक पर्सन की जान तक ले सकते हैं, जिसमें आता है हार्ट डिसीज़, कैंसर और स्ट्रोक. ठीक है, और ये तीनों डिसीज़ ऐसे डिसीज़ है जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है. ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल अगर अच्छी होगी तो ये डिसीज़ होने के जो चांसेस है, जो रिस्क है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करते हैं कि आखिर हम कैसी लाइफस्टाइल में रह रहे हैं. क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. अगर हम क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में देखेंगे तो हम देखेंगे फर्स्ट हार्ट डिसीज़, और इसके अदर लीडिंग कॉज क्या हो सकते हैं? कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ जिसको शुगर भी बोला जाता है, स्ट्रोक होता है और हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन भी क्या है? एक साइलेंट किलर डिसीज़ है. देन ओबेसिटी और डायबिटीज़. ओबेसिटी और डायबिटीज़ को मिला के क्या बनता है? डायबिसिटी. ठीक है, जो पर्सन ओबीज होता है, ठीक है, जिस पर्सन का जो वेट है अगर नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो उसको डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. देन हम देखेंगे अब ओबेसिटी, अ क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. ओबेसिटी क्या है? एक क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है और रिस्क फैक्टर ऑफ फॉर ऑल अदर क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. और इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर आते हैं तो हम देख लेंगे. माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, एंड ओबेसिटी. देन ओबेसिटी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है. एक पल के लिए अगर पेशेंट अंडर वेट हो वो चल जाता है, लेकिन क्या है, अगर पर्सन ओबीज है तो उसको हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन ओबेसिटी किल्स अ यंग वुमन इन इंटेंसिव केयर एट द एज 32. शी वेट्स 419 pound and suffers from diabetes, high blood pressure and a host of the other ailments. ठीक है, तो ये क्या है, ये जो फीमेल पर्सन जो दिख रही है आपको, यंग वुमन, इसकी एज क्या है? इसकी एज 32 ईयर्स है और इसका वेट है 419 पाउंड्स. और ये किससे सफ़र कर रही है? डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और भी अदर एलिमेंट्स है इसके ऐसे. ठीक है, ये आईसीयू में एडमिट है.
ठीक है, इंटेंसिव केयर में एडमिट है, तो ठीक है, अगर पर्सन ओबीज है तो उसको बहुत सारे डिसीज होने के चांसेस है, जैसे कि ये ओबीज है तो इसको डायबिटीज भी है और ब्लड प्रेशर भी है और अदर प्रॉब्लम्स भी है। तो ओबेसिटी क्या करती है, बहुत ज़्यादा हमको अफेक्ट करती है, हमको और हमारी बॉडी को। देन इसके बाद ओबेसिटी की फैक्टर्स इन मैनी डिसीज, ठीक है, तो ओबेसिटी के बहुत सारे की फैक्टर्स है, जैसे कि जब फर्स्ट आ रहा है कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा तो डायबिटीज़ होगा, डायबिटीज़ होगा तो हाई ब्लड प्रेशर भी होगा, और हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हार्ट डिसीज होने के चांसेस हैं। देन डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन होगा तो डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स हो सकती है पेशेंट को, अर्थराइटिस हो सकता है, फटीग हो सकता है कि मीन्स पर्सन कोई भी काम करेगा बहुत जल्दी थक जाएगा, बहुत लेजी हो जाएगा और उसको स्ट्रोक होने के चांसेस भी रहेंगे, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, गॉल स्टोन, ठीक है, गॉल स्टोन या कोलिलिथियासिस, जो गॉल ब्लैडर है वहाँ पर स्टोन हो जाता है, मीन्स कैलकुलाई हो जाती है, और कई बार कैंसर भी हो जाता है। देन बिग प्रॉब्लम, 60% of West Indian men and 78% of West Indian women are overweight। अगर हम वेस्ट इंडियन में मेंस को देखें तो जो 60% जो मैन मिलेंगे और जो 78% वुमेन्स मिलेंगी वो हमको ओवरवेट ही मिलेंगे। अबाउट 30% ऑफ वेस्ट इंडियन मैन एंड ओवर 50% ऑफ वेस्ट इंडियन वुमेन आर ओबीज। अगर हम और का ऑल अबाउट देखें तो 30% जो मैन हैं और जो 50% इंडियन हैं वो क्या है, हमें ओबीज ही मिलेंगे। देन मैनी सिम्टम्स वन डिसीज़, एक डिसीज़ के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल ओबिसिटी है ना, जो एब्डोमिन है उस वो ओबीज हो जाएगा, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है पेशेंट को, होता ही है वैसे जो ओबीज पर्सन होते हैं उनमें नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर होता ही है, ब्लड शुगर इम्बैलेंस होगा, हार्ट डिसीज़ हो सकता है ना, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट ले रहे हैं, फैटी डाइट ले रहे हैं, उनका खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या है कि अगर पर्सन ओबीज होता है तो उसको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ना। सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि अथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस भी है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट है तो वो क्या है, आर्टरीज में प्लेक का फॉर्मेशन होगा, और धीरे धीरे क्या है कि प्लेक का फॉर्मेशन होगा तो वो आर्टरीज को ब्लॉक भी कर सकती है धीरे धीरे करके। पहले सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ब्लॉक भी हो सकती है, और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। देन ट्रंकल ओबिसिटी, देखिए ट्रंक ओबीज हो गया है इसमें पेशेंट का, है ना, मीन्स क्या है, पेशेंट का जो पेट है, जो एब्डोमन है वो बाहर आ रहा है शर्ट से, तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रंकल ओबिसिटी। देन आता है हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज भी एक टाइप का किलर डिसीज है, ठीक है, और ये भी लाइफस्टाइल रिलेटेड है और 90% प्रिवेंटेबल भी है, और इसके जो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। देन हार्ट डिसीज इन द कैरेबियन, अगर हम कैरेबियन में हार्ट डिसीज देखें तो 30% हायर मोर्टेलिटी अमंग वेस्ट इंडियंस, ठीक है, तो हायर मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट है 30% इनकी वेस्ट इंडियंस की। देन 70% हायर अमंग ब्लैक फीमेल्स व्हेन कंपेयर टू इंडियन वाइट फीमेल्स, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो जो ब्लैक फीमेल्स है उनमें ये 70% हायर है। देन इसके बाद आता है कैंसर, ये भी एक टाइप का किलर डिसीज है, ठीक है, क्रिएट्स मोर्स फियर एंड सफरिंग, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा फियर को क्रिएट करता है, और ये भी लाइफस्टाइल रिलेटेड है और ये प्रिवेंटेबल है, लेकिन अगर टाइम पर हमें पता चल जाए तो अगर हम कैंसर का स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का, ओवर 500,000 डेथ्स फ्रॉम कैंसर एनुअली इन अमेरिका, क्या है कि 500,000 डेथ्स अमेरिका में कैंसर की वजह से होती हैं, ओवर 1500 पीपल डाई एवरी डे, अगर हम पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो डेली 1500 पीपल्स की डेथ होती है पर डे कैंसर से,
1 person डाइज एवरी 55 सेकेंड्स, और हर 55 सेकेंड में एक पर्सन की डेथ होती है। और अ न्यू केस एवरी 30 सेकेंड्स, हर 55 सेकेंड्स में अगर किसी की डेथ हो रही है तो हर 30 सेकेंड्स में हमें एक नया कैंसर का केस भी मिलता है। 20 बिलियन ब्लड स्पेंड ओवर ऑन रिसर्च। ठीक है, देखो और भी रिसर्चेस चल रही है। नो रियलेबल क्योर, इसका क्या है कि अगर ये एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए, है ना, जो 3rd स्टेज हो, 4th स्टेज हो, तो क्या है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता। देन आता है स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, अ सीवियर डिसेबिलिटी रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड। क्या है, जो ब्रेन स्ट्रोक है वो बहुत ज़्यादा सीवियर डिसेबिलिटी कॉज करता है। ये भी लाइफस्टाइल रिलेटेड है और प्रिवेंटेबल भी है। देन स्ट्रोक इन कैरेबियन पीपल, अगर हम उनमें देखें तो क्या है, वेस्ट इंडियंस 40% मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम दी स्ट्रोक। देखिए अगर हम देखें तो 40% जो डेथ है वो स्ट्रोक की वजह से होती हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो, और आप मेरे साथ ऐसे ही स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।